को पकड़ना पड़ेगा। और सब देखिए कुछ नहीं, सब चलिए कुछ नहीं। मैं प्रसाद देता हूँ, तुमने कहा भाई पल्ले में ले लो, और वो पल्ला ही खत्म हो गया, उल्टा पल्ला। जब पल्ला उलट गया तो सामान किसमें दिया जाए? आप भी नहीं समझ पा रही कि हम प्रसाद लेने तक के हमारे पास कपड़ा नहीं है, और कपड़ा पहने हो। मतलब क्या निकला उसका? जब पल्ला उलट गया, सामान गिर गया, कुछ नहीं रहा, तो प्रसाद कैसे उसमें टिकेगा? ये सब तो रोज देख लो, पेपर भी नहीं समझ। अरे भाई क्यों सजा रही हो? किसके लिए? दूसरों को दिखाने के लिए। सजावट दूसरा देखेगा कि अच्छे विचार पैदा करे, उसके अंदर बुरे विचार तुम्हारे कारण हो रहा, कारण तुम हो, सजा तुमको मिलेगी। अरे तुम्हारा देवता पति घर में बैठा, तो तुम दिखाने के लिए बाजार में जा रही हो, किसको दिखा रही हो? जो देखेंगे क्या वो अच्छा विचार तुम्हारे प्रति बनाएंगे? तुमको अच्छा मानेंगे, बेस्या समझ कर तुम्हारी तरफ देखेंगे और बेस्यावृत्ति का भाव भी पैदा करेंगे। तुमने कितने को खराब कर दिया ये प्रश्न करके, कितने को खराब किया है, ये भी अपराध तुम्हारे सिर पे। अभी तुम्हें समझी कहाँ पा रहे हो? तुम जानबूझ के कितना बड़ा अपराध कर रहे हो। अरे देवता घर में बैठा पति, वो तो ऐसे ही खुश है, वो बनावट दिखावट तो दूसरे के लिए होती, तुम किसके लिए कर रहे हो? इसका मतलब दूसरों को दिखाना और दूसरों के भाव को खराब करना और उनको चरित्रहीनता की तरफ ले जाना, उसके लिए तुम विवश करती हो। अपराधी तो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग चलिए, अब इस सेवा उसको कर लो थोड़ी बहुत, और नहीं तो देखा करो घूम के तुम्हारी फसल है, तुम्हारी पैसे से जमीन ली, तुम्हारी पैसे का सब हो रहा है, तुम्हारे लिए हो रहा कि भंडारे में आप आओगे तो मतलब सब्जी ताजी ताजी आपको मिलेगी। इसमें कोई औषधि प्रयोग विशेष नहीं किया गया, बिल्कुल पाक साफ सुथरे। अब भंडार वालों की सेवा उनको मिल गई, खेती करें उनकी सेवा, सब्जी पैदा किया उनकी सेवा, भंडारे में सब्जी पहुंची, जिन्होंने काटा पीटा बनाया उनकी सेवा, जिन्होंने परोस दिया उनकी सेवा, और जो खा रहे वो भी सेवा। अगर खाने वाले ना हो तुम सेवा की, तुम्हारी सेवा खत्म। भंडारे लेके तुम क्या करोगे? जब कोई खाने वाला होगा तभी तुम्हारी सेवा प्रारंभ होगी, और खाने वाले नहीं तो ये भंडारा बेकार तुम्हारा, कौन खाएगा? सबकी सेवा खत्म, इसलिए खाने वाले की भी सेवा है। अगर वो नहीं खाएगा तो तुमने पैदा किया ये भी बेकार, भंडारे में गया वो भी बेकार, बनाया वो भी बेकार, उसमें सामग्री और डाली वो भी बेकार, अगर खाने वाला नहीं है। अब यह है खाने वाला कैसा हो, भोजन और भजन। भोजन उसके लिए जो भजन करे, भजन करेगा तो ये प्रसाद महाप्रसाद है, और भजन नहीं करोगे तो रोटी है। रोटी तो घर में भी खाते हो, तो यहाँ खा रहे हो, तो रोटी समझ के नहीं, महाप्रसाद समझ के, क्यों उसमें दुआ दया शामिल है। बहुत लोग बीमार आए, कहने बीमारी नहीं जा रही, सब पैसा खत्म हो गया। हमने कहा एक काम करो, घर में अच्छा अच्छा खाया, कल बहुत अच्छा अच्छा खाया, तुमने कोई अच्छा काम किया? कर नहीं। फिर अच्छे का कहाँ अच्छा था? जो तुमको बुरे काम व्यसनों की तरफ ले गया वो अच्छा कहा था, तुम्हारी समझ केवल ये थी कि हम अच्छा अच्छा खा रहे। अब जरा रूखा सूखा भंडारी रोटी खा के देख, तुम्हारा सब काम वो सारी बीमारी निकल जाए। मैंने कहा 6 महीने के बाद नोंग रोटी खाना, खाता रहा। फिर कहा गर्मी बढ़ गई, हमने कहा तो प्याज एक ले लिया करो, एक मूली ले लिया करो, धीरे धीरे एकदम सब बीमारी खत्म कोई नहीं रही, क्योंकि प्याज भी दवा है, प्याज दवा है। कॉलेरा जैसी भयंकर बीमारी को दूर करने वाला प्याज है, बहुत बड़ी चीज है। और मतलब यानी मूली, यह जितना भी मतलब है मनुष्य के लिए लाभकारी है। अब तुम उसको लाभ तो लिया नहीं, सब्जी ले आए तो सब्जी को मिर्च मसाला इतना डाल दिया कि सब्जी खत्म, मिर्च मसाला खा रहे हो, सब्जी कहाँ खा रहे हो? ज़्यादा ज़्यादा उबाल लो बस, तब सब्जी है। जहाँ तुमने अपनी मिलावट किया, तो किसी चीज़ में मिलावट कर दो तो असलियत खत्म हो जाती है। वैसे भी
इसलिए हम मना किया भाई सादा बनाइए और सादा खाइए, देखो सादगी तुम्हारे अंदर आती कि नहीं आती। तो यहाँ अपना चोरी वोरी से तड़का फड़का लगाती है। अरे तड़का तो मन भड़का, ये खाते रहोगे मन भड़कता रहेगा। अब यहाँ मैंने एक दिन भंडारे में देखा, तो रात में गए, मैंने देखा कि 2 भगोने रखे थे, एक छोटा वाला था तो उसमें बड़ा मिर्च बड़ा तेल, तो भी इसका मतलब सेवादारियाँ खाते, ये खिलाने वाले बेचारे ज़िंदगी भर खिलाते मेहनत करते रहेंगे तो बहुत पीछे चले जाएंगे। तो भाई हाँ ये काम मत करो। और तमाम रोटी ले जाते हो, मैं रात में जब निकलता देखता झोपड़ी के पास रोटी पड़ी गई, चावल पड़ा हो, ये काम क्यों करते हो? अरे प्रसाद अगर नाली में जाएगा तो तुमने प्रसाद का दुरुपयोग किया है, उतना लो जितना खा लो, बार बार ले लो, कोई जरूरत। और परोसने वालों को ध्यान देना चाहिए, ये नहीं एक बार की तुमने 150 परस लिया और बेचारा देखी के ना मर गया, खाएगा क्या? तो तुम्हारा भी दोष है, खिलाने वाला, परोसने वाला, खाने वाला, तीनों दोषी होंगे। अनुमंता विशास्ता निहन्ना कर बिक्रो संस्करना चोफरना चकस्से ध्यात का, कहते अनुमत सलाह देने वाला और खरीदने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, लाने वाला, पकाने वाला, परोसने वाला और खाने वाला, ये 10 पाप के भागी होते हैं। इस पर आपको विचार करना चाहिए। भोजन उतना बनाओ कि जितना खराब ना हो, क्योंकि आप तो जान गए कि 10 आदमी थे, इतने बने तो 100 में कितना बनेगा? अनुपात तो है ही तुम्हारे पास। 10 आदमी को बना लिया तो 100 का बना लो, और 100 का बना लिया तो 1000 के बना लो, 1000 के बना लिया तो 1,00,000 का बना दोगे। वो तो एक अनुपात मिल जाता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, जो बीच में गौर कोई पीछे से आ गया तो उसको मिल गया। तो ये जैसे गृहस्थी चलाते हो, ये तो बहुत बड़ी गृहस्थी है और बहुत बड़े परिवार की है। जो गृहस्थी में करते हो यही लागू कर लो, ये भी आपका परिवार है, आपकी गृहस्थी है और आपकी रसोई है। और ये जरूर है कि रसोई महिलाओं की, भंडारा मर्दों का होता है। मर्द माने स्त्री पुरुष से नहीं, जिसके दृढ़ मजबूत विचार हो, जो अपने कर्म कर्तव्य पर चल रहा है, जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कर। सूरवीर सच्चा वो स्त्री पुरुष की बात नहीं है, क्योंकि जीवात्मा जो स्त्री में वही पुरुष में, ये तो काल की भटकाने की रचना है। एक स्त्री तन बना दी, एक पुरुष तन। अब थोड़ा सा अंतर कर दिया, उसी अंतर में पुरुष स्त्री में फंस गया, वो स्त्री पुरुष में फंस गई। कैसा देखो उसने जाल बना दी। जब कबीर साहब आए तो जीवों को जगाने लगे, तो काल क्या कह रहा है? अरे रे ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कठोर तपस्या करके सतपुरुष से ये वरदान पाया है, आप कैसे ले जाओगे? कहा जब तुझे ये मस्तु कहा गया था, ये भी कहा गया था मेरा एक संत बोध, एक संत सुरत मृत लोग मंडल पर आती जाती रहेगी, जीवों को जगाती रहेगी, तुम्हारी कोई दखलंदाजी नहीं हुई। कहा ये तो कहा था। फिर काल कह रहा अच्छा ये बताओ, जो मैंने 2 महाजाल बनाए, क्या तुम्हारा जो उसको काट देगा? तो धीरे से फुसका सुसला के पूछ लिया, अरे भाई वो तेरी कौन बनाई? कहा एक औरत का, एक दौलत का, इसको तेरा साधक भी नहीं काट सकेगा। फिर उन्होंने आगे बताया नहीं, जब कहा कि एक नाम में तेरी सारी 84 सिमट जाएगी। कहा नाम के द्वारा ले जाएंगे? तो बड़ी जोर से हंसा। कहा तुम्हारे 5 नाम की आशा और हमारे 84 फांसा। हमने 4 खान 84 लाख योनियां फंसाने की बनाई, तुम्हारा 5 नाम क्या करेगा? कहा अरे मूर्ख, तेरी सारी 84 एक नाम में सिमट जाएगी कि वो नाम काल भगवान का है, वो सारी सृष्टि काल की है, का उसी नाम में समझ आएगी। अभी 4 नाम बाकी पड़े, वो क्या करेंगे? कहा ये राज नहीं खोलूंगा। तो तुम्हारे सुधार के लिए कितनी बड़ी योजना बनी है, अंदर और बाहर दोनों की। तो नहीं समझने की कोशिश मत करो, अपने आप को समझो। तो महापुरुषों को समझने की कोशिश करते हो, आज ये कह रहे हैं कल दूसरा कहने लगे, कहेंगे इसको गिराइए आप दूसरा बनाइए, क्या समझोगे? यही समझोगे अरे बड़ा नुकसान करा दिया, तो पागल हो गए, बुद्धि खराब हो गई, ये और कहने लगोगे, क्योंकि तुमको तो कर्म अदायगी का रास्ता मालूम नहीं। कैसे कर्मों की अदायगी की जाएगी, ये रास्ता आपको नहीं मालूम।
तो अपने अपने कर्म काटो, चलते बनो। हिम्मत देखो क्या बन रहा, क्या बिगड़ जाए। कल कह दिया भाई गिरा इसको ही, ये गलत बन गया, तो सब भाग जाएंगे छोड़कर। कबीर साहब से कहा कि साहब अब तो बड़े प्रेमी हो गए। कल अच्छा, बहुत प्रेमी। कहा नहीं, आपको मानने वाले बहुत। कल अच्छा। तो उन्होंने एक लीला किया, एक शरबत की बोतल पकड़ा और वेश्या को बुलाया, उसके गले में हाथ डाल के सारी कासिम घूमे। अरे जितने चले, अरे बड़ा गुरदुष्ट है, बहुत बेचारी है, ये शराब पी रहा और वेश्या को लिए घूम रहा है, और सब हट गई। एक उनका बहुत प्रिय शिष्य था, कहा कि जरूर कोई न कोई लीला होगी, इनको सभी करने की क्या जरूरत थी। वो गया, पूछा कि साहब ये आपने क्यों किया? कहा तू कहता था बहुत प्रेमी हो गए, बहुत प्रेमी। तुमने कहा भाई देखो कितने प्रेमी। कल आपने ये लीला, आप शराब पी रहे थे, वेश्या के हाथ में गले थे। कल नहीं तो मैं वहाँ था ही नहीं, मैं तो आग लग गई थी वो बुझाने गया था। तो लोगों ने कि कितना झूठ बोल रहे हैं, सामने देखा जा रहा, शराब की बोतल पी रहे, वेश्या गले में हाथ डाले, कहते मैं यहाँ था नहीं। जब वहाँ पूछने गए तो कहा अगर कबीर सामने तो सारी काशी जल जाती। तब पता चला रे इनको अनंत रूप है, पता नहीं किस रूप से कौन सा काम, तुम भड़क जाओगे, हट जाओगे, भाग जाओगे। तो ऐसी कोई लीला भी नहीं। हाँ, लीला अपने पर जरूर किया। जब 40 आदमी आश्रम में जो रहने वाले थे तो कहा बच्चा तुम घर जाओ, तुमने भजन नहीं किया, लाखों लोगों का अन्न खाया है, तुम्हारे पर कर्मों का बोझ लद गया, अब जाओ तुम घर जाओ, भजन करो। कोई नहीं किया। फिर कहा ऐसा करो, तुम हमसे 10-10 लाख रुपए ले लो और एक वीआईपी गाड़ी ले लो, तुम बच्चा घर जाओ, भजन करो, तुम्हारा आश्रम पर रहना भविष्य के लिए ठीक नहीं होगा। कोई नहीं माना, बल्कि गुरु को आदेश खुद दे रहे, चेले आदेश दे रहे, कितने साल से हम तुम्हारे साथ रहे, हम कहाँ जाएं, ऐसा करें आप ही कहीं जगह बना लीजिए। कहा ठीक, अगर तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा। कहा तुम नहीं जाओ तो मैं ही चला जाऊंगा। उसका अर्थ क्या? कहा था कि हम शरीर छोड़ के चले जाएंगे, ये अर्थ लगा लिया। तो आपने मजबूर किया जाने के लिए, आप बात नहीं माने, आदेश नहीं माने, तो जहाँ आदेश का पालन ना हो, कोई मानता ना, वहाँ रहने की मतलब क्या निकलेगा? अगर तुम्हारे 4-5 बेटे हो, तुम्हारा कोई कहना ना माने, सब उल्टे सीधे काम करे जिससे बाप बदनाम हो, ऐसी स्थिति में बाप घर में रहेगा कि छोड़ के चला जाएगा? तो ये तो विचार आपको रखना चाहिए। और जब कहते चले गए, अब बाद में कहा वो तो जड़ हमेशा के लिए चलेगी, ये प्रचार कर दिया कि शरीर छोड़ के चलेगी। अरे एक शरीर से छोड़ के तो शरीर दिखाते तो कम से कम, कि शरीर से छोड़ के चली गई, शरीर भी नहीं दिखाया और बस झूठा प्रचार करके तुमको बहका दिया और तुम सबके संबंधे बने रहे। अरे जब गए थे कम से कम कहते भाई ऑटो जरा खोल कर बड़े मंच पर रख दो, सारा प्रेमी मौजूद अपनी आंखों से देख लेगा, कोई शंका नहीं रहेगी। तो वहां से बैरिकेडिंग बढ़ा दिया और भगा दिया, सबको देखने नहीं दिया। तुम थे अनेक, वो थे 5 थे, केवल 5 व्यक्तियों का नाटक है और 5 टाटधारी, बोरा पहनने वाले। बोरा को बोर कर दिया, एकदम बेकार। कहा तपस्या के लिए मैंने टाट पहनाया, आगे भविष्य में टाट की पूजा होगी और टाट का इतिहास बनेगा और तुम जिसको फाड़ के दे दोगे वो दवा का काम करेगा, लेकिन तपस्या तो कर लो टाट पहनकर। बात आज समझ में कुछ नहीं आई। और ये सब बोरे वाले थे, बोरे की महिमा खत्म कर दिया। तो अपराध के सिवा और किया क्या? अब दयालु कृपालु है, माफ करने आए हैं। नहीं कोई काल शक्ति रामकृष्ण जैसी होती तो मार काट खलियान कर देती, कुछ नहीं बचता, सब खत्म हो जाता। अगर वो कपड़ा हटा दिया जाता तो खूनी क्रांति वहीं हो जाती। वो भी दया है जो लोगों में बल नहीं आने दिया, सब बलहीन बैठ गए, कुछ नहीं किया, कोई कर नहीं पाया। कहा ये जलिया बाग वाली कहानी पीछे हो जाती, तब भी गुरु बदनाम होता, गुरुद्वारा बदनाम होता, गुरु परिवार बदनाम होता।
इसलिए ये लीला किया गया। जब इन्होंने फिर जब इसमें सफल हो गए, किसी को दिखाया नहीं, तब कहा चलो इसको जला दो। जब जलाने गए तब भी पर्दा लगा दिया। खुद अरे भाई अगर होती लाश तो दिखाते, जब कुछ है ही नहीं तो दिखाएंगे क्या। और मतलब सबको ये भी जब समय रखा था वो समय पर नहीं, 2-2.5 घंटे पहले वही 2, 4, 5 गए और अपना फट से रखा और जला के राख कर दिया। तो लोग कुछ जीव विद्वान थे, कहा जरा इस राख का टेस्ट कराया जाए। जब टेस्ट कराया गया तो डॉक्टर ने कहा भाई ये मनुष्य शरीर की राख नहीं है, ये तो लकड़ी की राख, चंदन की। ये सोचा रहे तो इसकी रिपोर्ट चली जाएगी। फट से 6 लाख रुपए दिया और डॉक्टर का भी मुंह बंद कर दिया। ये सब जितना जो तुमने सेवा दी है वो सब ऐसे घूस रिश्वत में जा रहे। तो हमने कहा भाई कब तक बचोगे, कब तक छिपेगी कैरी तू पत्तों के आड़ में। एक दिन तुझे आना होगा सारे बाजार में, कैसे छिपेगा। यह सत्य छिपने वाला नहीं है। मैंने इतना उजागर कर दिया कि अब ये छिपने वाला नहीं। आप चुपचाप लगे रहो अपने काम में, किसी तरह मत देखो, चुपचाप अपने काम में लगे रहो। तुम्हारा काम उसी से होना है। और इधर उधर देखोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि वहाँ भटकाने का जो नकली सामान बड़ा चमकीला होता, अच्छा होता, और जो ठोस है उसको ये सब करने की जरूरत क्या है। अरे भाई सत्य सत्य है। झूठ की छिपाने के लिए कितना नाटक किया गया और फिर भी झूठ छिपेगा नहीं। एक झूठ छिपाने की लाख झूठ बोली जाती और झूठ फिर भी नहीं छिपता है। और 1 लाख का तो अपराध है ही वो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज सब देख रहे हैं, सब मंदिरों में ताला, मथुरा में भी ताला लगा हुआ है। वहाँ सब बंद कमरे में कोई नहीं जा सकता है। कार्यक्रम स्थगित। जब गुरु पूजा नहीं करने दी जा रही क्योंकि तुम गुरु पूजा करने के काबिल नहीं हो। तुमने तो गुरु को मुर्दा कहा है, तुम क्या पूजा करोगे। ताला लगा हुआ। और नैमिष धाम में देखिए, सदगुरु धाम में कोई ताला नहीं, किसी तरह का नहीं। मैंने बाड़ी विराम नहीं किया क्योंकि जीव बचेंगे, बाड़ी विराम से नहीं बच जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। जब तक वायुमंडल में महापुरुष के वाणी वचन का प्रसारण होता रहेगा वहाँ बचाव रहेगा। और यहाँ तो कुछ नहीं, सब बंद, नेता भी बंद मुँह और महात्मा भी बंद, कुछ नहीं। क्योंकि तुमने जो जो वादे किए सब झूठ, और तुमने जो धर्म का नकली संदेश दिया वो भी झूठ। कोई देवी देवता, कोई पत्थर कागज कैलेंडर नहीं काम कर पाया। और ये चीज़ कैसे आ गई देश में। फिर धार्मिक भूमि पर जहाँ ऋषि मुनि महात्माओं ने और 88,000 ऋषियों ने तपस्या, एक व्यक्ति नहीं, 88,000, इस भूमि पर कैसे होगा। कुछ नहीं होगा। तो उनकी महिमा है और साधकों का कर्तव्य है। गोस्वामी महाराज ने तभी तो नैमिष के लिए लिखा, उसको भी ये लोग नहीं मान रहे। तीर्थ भर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। नैमिषारण्य तपोभूमि है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। और यहाँ ये जो ऋषि मुनियों ने तपस्या की है, इस पर जब कोई साधक आएंगे उनको सुख शांति मिलेगी। ये साधकों के लिए बनाया गया, पंडा पुजारियों के लिए नहीं बनाया गया कि आधार बना करके तुम देवी देवता भी, यानी मतलब उनको भी किराया उठा दो, उनसे भी पैदा करो, लूट लो। ये काम नहीं, ये सत्य काम नहीं है। तो इसलिए कोई ऐसा काम क्यों धरती को कलंकित बदनाम कर रहे हो। 88,000 ऋषियों की मेहनत तपस्या क्यों भूल गए हो। तब इसी भूमि पर ये काम किया जा रहा है। आप साधना कर रहे हो, कोई नहीं रोक रहा। सत्संग कर रहे हो, कोई नहीं रोक रहा। भजन कर रहे हो, कोई नहीं। इन 3 बातों को कोई रोक ही नहीं सकता। अब यह है जहाँ कोई रुकावट तो थोड़ा सा वो मोड़ दिया जाएगा, कोई रास्ता बदल दिया, दूसरा निकाल लिया जाएगा। तो देखो पूजा स्थल सब बंद है, यह पूजा स्थल अभी बना हुआ और सब पूजा कर रहे हैं। चेतन पूजा है, जड़ नहीं है। जड़ पूजा के दरवाजे बंद कर दिए गए। अब कहते मथुरा में क्यों बंद, मथुरा भी जड़ हो गया। जब प्रचार किया गया था जीता जागता देवता मंदिर में बरकत बांट रहा है, तो नहीं समझे किसके लिए था ये। कौन जीता जागता वहां था।
अब मंदिर रह गया। कहते नहीं नहीं, यहाँ से बरकत मिली, हमने बरकत बांटने वाले तो कहते मर गया। तुमने ही प्रचार किया है, जो बरकत बांट रहा हो मर गया। जब बरकत बांटने वाला वहाँ है ही नहीं तो बरकत देगा कौन? तुम्हारे जाने से बरकत थोड़ी मिल जाएगी, और कोई जड़ स्थान बरकत नहीं दे सकता। लेकिन महत्व महिमा किस बात की? ऐसा समर्थ मालिक आया जिसने जड़ मंदिर से कितने लोगों का काम कर दिया। क्यों? कांटा कांटे से निकलता है। जब कोई बड़ा कांटा और जहां लगा उसके नीचे और डाला जाएगा तब कांटे को निकालेगा। इसलिए लोग जड़ में फंसे थे, तो जड़ की जड़ता से दूर करने के लिए कहा बच्चा ये विश्व की पहली इमारत, उससे बड़ा कांटा तैयार कर दिया निकालने के लिए। और ये कहा कि जो कोई इसमें आएगा अपनी सच्ची भावना लेकर और शाकाहारी बनकर, तो उसका ये सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। क्या कोई मंदिर ऐसा कह रहा है? कोई मस्जिद गुरुद्वारा वादा कर रहा है? ये वादे थे, लेकिन वादे किसके थे? जो काम कर रहा था। और तुम कहते हो चला गया, वो भी कहते हो मर गया, तो वादा खत्म, लाभ खत्म, मंदिर क्या करेगा? और ये भी कहा भाई तुम्हारा आधार मंदिर नहीं है, तुम लोगों को बताओगे, जाओ कि विश्व की पहली इमारत और बरकत देने वाला वहां पर बैठा है, बरकत बांट रहा, लूट लो। चढ़ावा नहीं चढ़वा रहा, पैसे नहीं ले रहा, लुटा रहा है, बरकत लूट लो। और तुमने कह दिया वो चला गया, मर गया, बरकत खत्म। अब क्या करने जाते? अब क्या लेने जाते वहां? लोगों का नहीं नहीं भाई, कहा था मंदिर में आते जाते रहना। कब आते जाते रहना? जब कोई दुकान पर दुकानदार होगा तब आते जाते रहे, कि खाली मतलब दुकान देखने के लौट आए, दुकान देखने के लौट आए, दो देने वाला ही नहीं। एक बार वो कुछ राजस्थान के प्रेमी आए, कहने लगे महाराज वो जरा मथुरा जन्मभूमि देखने जाते। अरे कहा हम कब मना करते, हम कब मना करते, लेकिन वहाँ जाना जिस दुकान पर दुकानदार बैठा हो तो सौदा मिलेगा ना, तो नहीं मिलेगा। अब बात ही नहीं समझ पाई, चले गए। वो दुकानदारों की बात समझते थे। अरे जहाँ जा रहे वहाँ वो है ही गाँव, तो बहुत पहले चला गया था। तो बात महापुरुषों की समझी नहीं पाते, बता तो सब देते। तो इसलिए अब आप देख रहे हो आपका संदेश जा रहा, अब तुम्हारा ही संदेश लोग देख रहे, क्योंकि हो ही नहीं रहा, किसी का कोई बता ही नहीं रहा, तो सारे हिंदुस्तान में तुम्हारा ही सुन रहे। और सुन रहे कह रहे भाई ये तो किसी ने कहा नहीं कभी, ना किसी ने बताया, ना किसी ने ऐसा वादा किया। तो धीरे 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 अपने आप जुड़ने लगेंगे। देखते जाना, क्योंकि कहा था कि ये एक दिन सारा विश्व कुदरत के चपेट में आके खड़ा हो जाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करने वाला कोई नहीं होगा। और जितने ये जिम्मेदार अपने आप को कह रहे हैं लाल नीले पीले हरे लाल झंडे लिए हुए, ये अपने झंडों को फेंक कर अगर तुम्हारे जय गुरुदेव प्रभु नाम के झंडे के नीचे अगर न आ जाए तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये महापुरुष का कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, और उन्हीं को आप कह रहे हो मर के चले गए, तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हारे तो विचार ही मर गए। जब विचार भाव खत्म हो गया तो मिलेगा क्या? तो बहुत सोच समझ के रहना है, क्योंकि काल माया के देश भटकाने वाले सभी हैं और तुम्हारे ही भटकाने वाले तैयार हो गए। वो तो थे ही, ये भी कोई काल माया का ही जीव थे। सब कहा था कि तमाम लोगों ने मेरे यहाँ के नामदान सुन लिया। काल के जीव को काल ने भेजा, जाओ उनके जैसे बन जाओ उनकी समाज में, फिर उनको बढ़ाने का काम करो। कहा था बच्चा बहुत लोगों ने नामदान सुन लिया। उनकी ड्यूटी लगाई काल ने कि किसी को सतगुरु के वचन सुनने मत, इसको सुला देना, नींद आ जाएगी। तंद्रा निद्रा उंघाई जमुआई और रस विशेष जाना ते नाई। और कहा कि इनमें विश्वास मत करने देना और इनकी आदेश मानकर परमार्थी सेवा में लगने मत देना और नाम की कमी करने मत देना। वो सब जीव लगे और भड़का के लगे तुमको, और तुम ये भी नहीं समझ पाए कि ये भड़काने वाले हैं कि लगाने वाले, ये भी नहीं समझे आप। तो सब शंका में हुए। एक बार शंका ने सबको झकझोरा, लोगों को विश्वास हो गया, लोगों ने कहना शुरू किया
चले गए, कल हम तो देख के आए। तो कहना कपड़ा टाक देखा था? कल नहीं। कहना चेहरा देखा था। उस चेहरे को बनाने में 1 सप्ताह लगा, 6 लाख में तैयार किया था। बना के नकली ले आए वो पुतला और सबसे कह दिया यही शरीर है, यही शरीर। तो तुम सबको मिल के कहना चाहिए था, अरे यही शरीर तो दिखा दो भाई। दिखाने में क्यों था? क्या तुम्हारे गुरु थे, हमारे नहीं थे? और तुमने हमको बुलाया था अंतिम दर्शन के लिए, और दर्शन तुम करने नहीं दे रहे। किसी ने नहीं कहा, सबका बोल बंद। यानी जहाँ कहना चाहिए वहाँ नहीं कहा, यहाँ टीका टिप्पणी करने आ गए। जहाँ सच्ची बात बताई जाती वहाँ टीका टिप्पणी। देखिए तो बुद्धि कैसी खराब लोगों। तो हमने कहा रे धीरे धीरे, वो तो जब समय निश्चित निर्धारित है, ऐसा नहीं है दिन तारीख सब निश्चित। उस तो तारीख जब तक नहीं आ रही तब तक आपको सुनाया जा रहा है। और जिस दिन वो आ जाएगी उस दिन कूड़ा के जड़ से उठा फेंक दिया जाएगा। ये वहाँ रुकेगा कुछ नहीं, क्योंकि व्यवस्था दूरदर्शी, दूर तक देखने वाली, दूर तक विचार करने वाली और सबके कष्ट मुसीबत को दूर करने वाली उस व्यवस्था का नाम है दूरदर्शी। वो है। अभी लोग दूरदर्शी नहीं सुन पाए, भूम ज्योत तक नहीं समझ पाए। और 2 ही चीज़ें मुख्य हैं, दूरदर्शी और भूम ज्योत, इसके अलावा कुछ है नहीं। भाई सब लोग भूमि तो जोत रहे हो, जो तुम वाहन चलाते हो कहा कितनों किलोमीटर चले हो, किलोमीटर के हिसाब से मजदूरी मिलती, ये भी तो जमीन जोत रहे। अरे काम सुबह हो रहा, इसके अलावा कुछ नहीं। मकान बना रहे हो, तब में खरीद रहे हो, कहते भाई ये इसको नाप लो जरा कितना है, जमीन कितना है। जमीन जोतना तो हुआ है, जमीन से लाभ प्राप्त करना ही जोतना है। और सब लगे इसी में, मगर इसके कुछ हो ना गई, क्योंकि जमीन हमारा सबका आधार है। तो भूम ज्योत तक बन गया, वो भी नहीं समझ पाए। 10, 11, 12 सितंबर 1987 में ग्राम देवलखा, तहसील केसरगंज, जिला बहराइच में ये भूम ज्योत संगठन की स्थापना की गई थी। और बहराइच के लोग नहीं समझ पाए, वो भी सब भटक गए। उनको भी नहीं मालूम कि जब तुम्हारे यहाँ भूम ज्योत की स्थापना की गई और अंत में ये कहा गया, अगर बच्चा तुम अपना ये भूम ज्योत का झंडा मजबूती से पकड़ लो तो जितने झंडे ये घूम रहे सब एक दिन झंडों को फेंक कर तुम्हारे भूम ज्योत झंडे के नीचे आ जाएंगे। वो भी वहाँ की भी सब भूल गए, यानी अपने गुरु की व्यवस्था भूल गए और गुरु को झूठा कहने लगे। तो ये भी तो अपराध है, अपने गुरु को झूठा कह रहे हो। अगर तुम्हारा गुरु झूठा हो जाएगा तो क्या तुम चेले सच्चे माने जाओ? कौन तुमको मानेगा? ये भी भूल गए हम किसके लिए कह रहे हैं। तो जैसी हो तपिता तब से सी मत होए, काल रेख की लेख को मेट सके नहीं कोई। तब धर्मशास्त्र ने कहा विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिनका विनाश होने को है उनकी बुद्धि विपरीत दिशा में काम करेगी। कितना आप समझाओ नहीं मान सकते, क्यों? वो अपराधी है, वो सजा पाने के अधिकारी है, और अगर सब मान लेंगे तो सजा कौन पाएगा? ये भी तो सब जरूरी है। लेकिन कहा हम बताएंगे जरूर, हम जानते हैं कि आप नहीं मानोगे, लेकिन हम बताएंगे जरूर, क्योंकि हमारा फर्ज है, फर्ज अदायगी बहुत आवश्यक होती है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप थक गए हो, खड़े खड़े, पहले बैठे बैठे थके थे, फिर खड़े खड़े थक गए हो। अभी थकावट ही महसूस हो रही, खड़े होने में, बैठने होने में, चलने में अभी थकावट की तरफ मन चला जा रहा बार बार। लेकिन ये थकावट नहीं, रुकावट है, इसी से रुके हो। थकावट रुकावट खत्म हो जाए बस, फिर क्या है, तो काम ही शुरू हो जाएगा। तो जानकारी बच्चों को पकड़ के रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग चलिए, अब आगे का रास्ता साफ है और ठीक है। लोगों आसपास फ्लोर रहते जा सकते हो, लेकिन जो दूर दराज वो नहीं जाते।
वो तो कल जाएंगे। 8 तारीख है आज। आठा बाठा बड़ा करो। 8 बाट माने रास्ता। ये 8 तारीख का रास्ता चलना रास्ते पर ठीक नहीं है। वो खुद ही शब्द बता रहा कि हम ठीक नहीं है। बाट माने रास्ता मत चलना। तो सब चीज़ें जो भी सारा हो रहा लाभ ही का तो है, पर मैं रोकने से रुकोगे तुम, लाभ तुमको मिलेगा, सेवा तुमको लोगे, भंडारे प्रसाद तुम खाओगे, तो लाभ ही तो है। अरे जितना रुकने को मिल जाए वही तुम्हारे हाथ लगेगा, बाकी तो सब जाने ही जाना। जो दिन यहाँ बिता दोगे वही तुम्हारे, बाकी तो घर गृहस्थी परिवार में तो जीवन तो निकल रहा, बड़ी तेजी से जा रहा, आप उसको रोक नहीं पा रहे। ये तो विराम लगा दिया जाता कि कोई कार्यक्रम रख दिया गया, कहा नहीं उधर नहीं, इधर चलो, चले आओ इधर। तो ये कार्यक्रम में जब आ जाते हो तो जो उधर भाग रहे थे वो भाग दौड़ कुछ कम हो जाती, फिर शांति आपको मिलने लगती। धीरे 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 जब आवागमन शुरू हो जाता है तब फिर निश्चय करने लगता कि वहाँ तो बहुत दिन रह गए पूरा जीवन, अब चलो आश्रम बनेंगे, अब शेष जीवन अपना यही बिताएंगे, सेवा करेंगे, भजन करेंगे। क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए वो अभी रिटायर नहीं मान रहे, वो अपने को रिटायर थोड़ी मानते, रिटायर यानी रबरिंग करा के फिर चलाना उसको। वो ये मान रहे कि नहीं हम और 3 बच्चे, अब अपने गिनती बच्चों में कर रहा, अब 4 लोग कमाएंगे और ये वो, तो ये भूल गया कि कमाओगे तो क्या ले जाओगे, जो कमाया वो कहाँ है, जो कमाया वो सब चला गया, अब कमाओगे तो क्या लेके जाओगे। अभी तक निर्णय नहीं ले पाए और ना अपने को कह पाए कि हम रिटायर हैं। अरे जब सरकार ने कान पकड़ के निकाल दिया बेइज्जती करके, कितने साल तुम काम कर रहे थे, तुम तो जानकार पक्के हो गए, जब जानकारी पक्की हो गई तब क्यों निकाला जा रहा। कहा नहीं शेष जीवन प्रभु के लिए, उधर जाओ वो जीवन वहाँ करो, मैं तुम्हारी व्यवस्था कर रहा हूँ, तुमको बच्चों पर नहीं आधारित, ये पेंशन लो, खर्चा और जाओ भजन करो, सेवा करो। अब उसको भी नहीं समझ पा रहे कि हमको बाद में भी दिया जा रहा, जब हम कार्य करते थे तब वेतन मिलता था और बिना काम किए मिल रहा, इसका मतलब किसी और काम के लिए वेतन है। अब ये वेतन परिवार के लिए नहीं है, परिवार के तो बहुत कर दिया आपने, ये वेतन तुम्हारे लिए, तुम्हारी जीवात्मा के कल्याण के लिए और शरीर के द्वारा किए हुए कर्मों की अदायगी के लिए, ये आपको समझना चाहिए। और धीरे धीरे यहाँ लगने की कोशिश करो। 1 महीने रोज चले जाओ, फिर 1 महीने फिर चले जाओ, धीरे 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 इसी आने जाने में तुमको बड़ा ज्ञान हो जाएगा कि हमको कहाँ रहना चाहिए। वहाँ तो बहुत ही रहे हो, कुछ मिला नहीं आपको, और मिला यहाँ से, और यहाँ कम दिन देते हो। जहाँ से मिला है वहाँ ज़्यादा दिन देने से और ज़्यादा मिल जाएगा, और जहाँ कुछ नहीं मिला वहाँ जाने रहने से मिलेगा नहीं, बल्कि जो मिला है इसमें भी से कुछ खर्च हो जाएगा। इसमें किसी की सेवा ले लो तो देना पड़ेगा आपको। ये सब समझदारी, इसलिए साधक जब साधना पर थोड़ा बढ़ने लगता है, चढ़ने लगता है, तो नीचे का सब भूल जाता, सब भूल जाता, कुछ दिखाई नहीं देता, बस उसी मस्ती में मस्त हो जाता। तो धीरे धीरे जब आने जाने लगोगे, आने जाने में आपका रास्ता मजबूत हो जाएगा, फिर आप दृढ़ता मजबूती से चलो भाई हमारी ड्यूटी हो गई, अब किसी दूसरे को, जैसे तुमको रिटायर किया, जगह खाली हुई, दूसरों को भर्ती कर लिया, तो तुम अपने आप को गृहस्थी में रिटायर नहीं मानते हो। जब बाल बच्चे हो गए तो वो स्थान उन्हीं का है, लेकिन तुम मरने के पहले दोगे नहीं। मरने के पहले अगर देना जान जाओ तो तुम्हारा पूरा ज्ञान है वो कि हमारा है नहीं, आखिरकार इन्हीं को देना, पहले से दे दो, बेचारे अभ्यास कर लेंगे, नुकसान जो कुछ तुम्हारे सामने होगा तुम समझा भी दोगे, और तुम्हारे मरने के बाद दिया और उसको किसी चीज़ का अभ्यास नहीं तो सब बर्बाद कर देंगे, वो सब खत्म हो जाए, कुछ नहीं रहे। तो समझदारी से काम करो, इधर का भी और उधर का, आपका काम हो जाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलो, जो भी सेवा मिल जाए। वहाँ बहुत थोड़े लोग रहा करो, जिस 50 लोग, 1 घंटे किया फिर चले आए, फिर चले गए लोग,
ऐसे टोली बना के। भीड़ भाड़ नहीं करना, क्योंकि भीड़ से डर है उनको। तो भीड़ तो उतनी है ही, तुम्हारा तो काम हो ही रहा है, लेकिन उनके अनुसार भाई 50 आदमी वहाँ, क्योंकि इतना काम है, इतना भी काम कम है। तो वो घंटे किया, थोड़ा कह दो भाई तुम आराम करो, अब हमको मौका दो। फिर चले गए, फिर कुछ 1 घंटे के लिए आराम करो, हम चले। ऐसे सब लोगों की सेवा मिल गई और देखने वाले का बहुत अच्छे, भीड़ कम हो गई। अरे भीड़ कम नहीं हुई, भीड़ कम करने का साधन बना दिया गया, और केवल तुम्हारे देखने के। बाकी यहाँ भीड़ बड़ी अंदर है। अपने घर में भाई 20 लोग 20-50 हैं, तो क्या कोई घर से भगा देगा? भाई गाँव में 4000 आदमी रह रहा, कौन भगा देगा? ये भी तो गुरुदेव नगर है, यहाँ 200, 250, 300 आदमी रहते हैं बने, अपने घर में कौन नहीं रहेगा? तो लेकिन चलो भाई उनके अनुसार भी कर देंगे, हमारा काम हो जाएगा। पूजा हो गई, कोई पूजा में बाधा, कोई ताला लगा, देखिए कितनी भीड़, और सबने देखा। सारे रास्ते बंद थे, नहीं केवल ये रास्ता खुला था। आपका रास्ता खुला था, किसी ने रोका नहीं, कोई रोका टोकी, क्योंकि मैंने इतना प्रभाव असर इन पर जमा दिया है, ये भूलेंगे नहीं। जानते सब हैं। एक दिन दरोगा आया, कहा हमें तो विश्वास, हम तो पिछली बार थे, लेकिन हमारे पर एसपी तमाम बार फ़ोन कर रहा कि सब जगह देखो मंदिर बंद हो गए, जय गुरुदेव आश्रम में बहुत भीड़ है। तो भाई थोड़ा ऐसा करो, हमारी नौकरी है। तो कहता है तुम्हारी नौकरी चली जाएगी कि तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा? तुम यही नहीं समझ पा रहे हो। अरे तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा, क्योंकि तरक्की जब होगी जब किसी की तरक्की में बाधा नहीं डालोगे, किसी की अच्छी व्यवस्था में बाधा नहीं डालोगे, तब तुम्हें तरक्की मिलेगी। और ये तुम राज जानते नहीं। कल इसके बाद कोई नहीं आया, तब से तो बराबर आ रहे जा रहे, सब देख रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सब समझ रहे हैं कि यार यही तमाम कोरोना निकल गया, इनको न कोरोना, उनको कोरोना। तो हमने कहा यहाँ कोरोना न किसी पर नहीं आएगा। वो डरता है कि वहाँ कोई हमारा साथी नहीं, कोई मांसाहारी शराब पीने वाला है नहीं, तो जाए तो कहाँ जाए? हम तो वहाँ जाएंगे जहाँ हमारा भोजन करने वाले हमारे साथी मिलेंगे परिवार के। मैं भी उसी परिवार में चला जाऊँगा, कुछ नहीं। अब ये अंदर का राज ही कौन समझेगा? वो तो उसको मजाक समझेंगे। अब हो रहा इसको नहीं देखेंगे, फिर आखिरकार वो क्यों रहा? जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आपके लिए मैं वही मिलूंगा, वहीं पे मिलूंगा, सबसे मिलूंगा, आपकी बात सुनूंगा, परेशानियां क्या हैं उसका कोई ना कोई निदान बता दूंगा, और आपको प्रसाद दूंगा। देखो प्रसाद रोज बढ़ता 1 साल से पूरा। अब आप सोच लीजिए, कोई प्रसाद बांटता कहीं नहीं, चले जाओ हिंदुस्तान में कहीं प्रसाद तुमको कोई नहीं देगा, सब लेने वाले हैं। देने वाला काम है, देने वाला कोई है ही नहीं वहाँ, 40 मिनट सब लेने वाले। और तुम ये भी नहीं समझ पाए कि देने तो लेने वाले, देने वाला कहाँ है? हम वहाँ दे जहाँ बदले में हमको कुछ मिले, ये तो विचार ही नहीं करते।